और जी न्यूज का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स, जो प्रासंगिक टॉपिक्स होते हैं उन्हें उठाते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके माध्यम, जो इस खबर पर हम बात करने वाले हैं या जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसे कई लोग लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है। देखिए, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आपको दिखाई भी दे रहे हैं। एक तो निगत अब्बास हमारे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुबोही खान भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो निगत और थैंक यू। सुबोही, आप जैसा कि जानती हैं, और हमारे जो इस वक्त हमारे इस ब्रॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स जो हैं, उन्हें बल्लभगढ़ से ये खबर आती है कि कैसे एक 20 वर्षीय छात्रा को 26 अक्टूबर की शाम को वो एग्जाम दे के निकल रही होती है। तो एक तौसीफ नाम का जो युवक है वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लड़की मना कर देती है, वो उसे उसकी हत्या कर देता है। और जब से ये खबर आई है, हर कोई यही सोच रहा है कि एक बड़ी डिबेट शुरू हुई है। कोई इसे लव जिहाद का नाम दे रहा है, कोई कह रहा है बेटियां इस देश में महफूज कब होंगी। वहीं कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनमें एक तरह की तेजी का कई लोग दावा कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में होती क्यों हैं, भारत में होती क्यों हैं। इसीलिए निगत, तो सुबह ही आपको इस ब्रॉडकास्ट में हम लेकर आए। निगत, सबसे पहले तो आपका कॉमेंट। कई लोग हैं जो इसे लव जिहाद के साथ जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, लड़की दूसरे धर्म की है, आरोपी जो है उसका मजहब अलग है, और जिस निर्मम तरीके से लड़की की हत्या की गई है, और लड़की का जो भाई है वो ये आरोप तक लगा रहा है कि लड़की का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश भी ये जो आरोपी है कर रहा था। ये जो पूरी घटना है उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि फिर एक बार हम इस चीज में आके फंस गए जहां हमें ये जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्या हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये किसी राज्य की तो बात है ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं। पर क्या करें ना, लव जिहाद के साथ साथ कभी कभी लगने लगता है कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों का भी जिहाद का एक रूप सामने आ रहा है। वो इसलिए लगता है जब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी महिलाएं और बाकी जितनी भी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं ये सामने आकर सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। ये हाथरस में धर्म देखकर, बेटी की जाति देखकर बेटी की तो आवाज उठाते हैं, वहां तो डीएनडी पे चक्का जाम कर देते और पूरा नाटकीय प्रदर्शन कर देते हैं। पर जब यहाँ इन्हें दिखाई देता है कि एक प्रतीक धर्म से एक कोई व्यक्ति आ रहा है, आरोपी आ रहा है, और जब इन्हें आवाज उठानी चाहिए, जस्टिस की मांग फिर से लगानी चाहिए, तो ये सवाल नहीं उठाते। तो ये अपने बिलों में घुसकर बैठ जाते हैं। तो समझ में आने लगते हैं कि लव जिहाद हो या राजनीतिक जिहाद हो, कांग्रेस पार्टी दोनों का समर्थन करने लगी है। जहां तक कि फरीदाबाद की केस की बात है, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहूंगी कि पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है। पर मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है ना, तो नियत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ही होती है। जैसे कि हमने हाथरस के केस में देखा, बड़ा मुद्दा बना बिल्कुल, और सरकारी जितने भी अफसर थे, जितने पुलिसकर्मी थे, उनको सस्पेंड भी करा गया जिन्होंने ये काम नहीं करा सही से। आज वही होगा। लेकिन जब सिलेक्टिव आउटरीच हमें दिखता है तब डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके राज्य में बेटी हो, बहू हो या माँ हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये तो तब चिल्लाएंगे जब इन्हें लगेगा कि इनका पॉलिटिकल वोट बैंक है, और जब ठीक इन्हें है, लगेगा कि नहीं इनका वोट बैंक ठीक ठीक खतरे में निगत, आएगा, यहाँ पे मैं तो ये सुबोही तभी को जवाब लेकर देंगे। आना चाहती हूँ। सुबोही, मैं इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस में नहीं जाना चाहती। इस वक्त जो खबर है ये बेटियों से जुड़ी हुई खबर है। ये देश की जो आधी आबादी है, और बीते अ, आप और हम इस तरह की डिस्कशंस में कई बार एक साथ बैठे हैं कि बेटियां कब महफूज खुद को पाएंगी, लेकिन जब से बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर आई है उसके बाद से ही एक सोशल मीडिया पर आप भी लगातार ऑब्जर्व कर रही होंगी, एक बहस छिड़ी। लव जिहाद कुछ लोग इसे नाम दे रहे हैं। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते अदिति, जिस तरह से मैं बात करना चाहती थी आज आपने बहुत अच्छे से इसको सम अप कर दिया कि इस पे हम लोगों को एक्चुअली सामाजिक वे में आज बात करनी चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, नो डाउट हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम अपने कर्तव्य पालन को मानते हैं, हम कभी भी अपराध को किसी पंथ या जाति से जोड़कर देखने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अदिति ये देखना पड़ेगा कि ये कोई एक घटना या दो घटना नहीं है, ये पैटर्न है।
ये एक पैटर्न है। अभी हम फिलहाल जो फरीदाबाद की घटना की बात कर रहे हैं, जो निकिता नाम की बच्ची के साथ हुआ, मैं पूरे समाज से बोलती हूँ कि ये मनन करें कि वो बच्ची, देखिए वो लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, 12th में 90% उसके मार्क्स आते थे, हाल ही में उसने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, बीकॉम में वो हमेशा टॉपर थी। तो ये एक पैटर्न है कि जाहिल जट गंवार लड़के हमेशा मुसलमान लड़के हमेशा हिंदू धर्म की लड़कियों को, और अच्छी पढ़ी लिखी जो आगे देश के हाथ पैर बाजू बन सकती हैं, ऐसी लड़कियों को ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? अब अभी हमने फरीदाबाद का एग्जाम्पल देखा, बलरामपुर की बच्ची को देखिए शाहिद और साहिल मार देते हैं। अभी लखनऊ में विधानसभा के आगे अंजना तिवारी जो है आग लगा के अपने आप को मार लेती हैं। उनके पति आसिफ थे जो दुबई में जाके बैठ गए थे, वो लड़की अपने अंदर आग लगा के मर जाती है। और तारा सहदेव का तो नाम हम सभी जानते हैं कि रंजीत कोहली नाम के बंदे से वो शादी करती हैं, और बाद में पता चलता है कि वो तो रफीकुल हसन थे। तो इट इज अ पैटर्न। इसको लव जिहाद एक रीजन से कहा जाता है। ये लोग अपनी एक पावर, अपनी एक प्रभुसत्ता और अपने आप को फैलाने वाली एक मानसिकता से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। कभी उनको हिंदू बन के शादी करते हैं, बाद में बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, फिर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करते हैं। कभी लड़कियां अगर शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो उनके चेहरे पे तेजाब डाल देते हैं, या जैसे निकिता के केस में सरेआम गोली मार दी। कभी ये करते हैं, कभी अंजना तिवारी के केस की तरह करते हैं कि शादी कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और क्योंकि इस्लाम में बहु विवाह जायज है तो इस्लामिक कंट्रीज में जाके या कहीं भी दूसरी शादियां करके अपने घर बसा लेते हैं। तो ये डेफिनेटली एक लव जिहाद है अदिति। ये केसेस तो वो है जो मैंने आपको बता दिए, जो बच्ची हमारे सामने आ गई। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जब से मैंने इस मुद्दे को मीडिया पे उठाना स्टार्ट करा है, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है अदिति उन लड़कियों की जो लव जिहाद की शिकार हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे वो लड़कियां सामने नहीं आना चाहती हैं, वो डरती हैं, उनको लगता है कि वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हैं। उनकी भी लड़ाई में ऑफलाइन लड़ रही हूँ। मेरे पास नेपाल से बच्चियों के माँ बाप के फोन आते हैं, मैं वीडियो कॉलिंग कर करके नेपाल की बच्चियों को समझाती हूँ कि विवाह में और लव जिहाद में क्या फर्क होता है। हमारी कंट्री में, मैं भारत की बात करती हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में 2 डिफरेंट फेथ के लोगों में शादी हो सकती है, इट्स एब्सोल्युटली लीगल। लेकिन आप एक एजेंडा के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत इस देश के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ अगर एक जंग छेड़ेंगे तो उसको बिल्कुल जिहाद बोला जाएगा, और अब हम उस पर डिफेंसिव नहीं रहेंगे। ठीक ठीक ठीक, निगत अब्बास, सुबुई ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में तमाम बड़े पॉइंट्स को हाईलाइट किया। एक तो उन्होंने कहा कि एक समाज के खिलाफ अगर आप एक जंग छेड़ देंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि ये इक्का दुक्का केसेस नहीं है, इन केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है जहां पर ठीक इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला है। मैं यहाँ पर समझना चाहती हूँ ये सोच क्या है। ये जो अभी सुबुही के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो एक समाज के खिलाफ जंग छेड़ देना और लड़कियों का उसमें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, ये सोच क्या है? देखिए, ये एक पूरी तरह एक सिस्टम को, एक कल्चर को और एक जाति को, एक धर्म को हाईजैक करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये हम बहुत सालों से, बहुत अरसे से देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है। और दुख की बात ये है कि कुछ पीढ़ियों ने अपने आने वाली बच्चों को, पुरखों ने बाकायदा इसका पाठ पढ़ाया है, बाकायदा उसको किताब में डाल दिया है, उसको समझाया गया है कि आप इसको एग्जीक्यूट करिए। जिसमें हम विफल रहे या हमने वो काम नहीं करा तो आप इसको आकर आगे एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट तो बहुत बड़ा डर ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग हावी हो जाएंगे। वो हावी ना हो, वो आपका कल्चर दबा ना दे, वो आपको डोमिनेट ना करे, इसलिए आप ये काम करिए, किसी गैर धर्म की बच्ची को अपने धर्म में लाइए, जबरन उनसे शादी करिए, उनके साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करिए ताकि आपकी तादाद बढ़े। और इस तादाद को ये अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, जो कि हमने पता है, हमने कितने मदरसे में, मैं फिर एक किसी धर्म या जाति की बात नहीं करना चाहती, पर जो सच है वो सच है कि कितने मदरसों में हमने देखा है कि कितने बच्चे आतंकवादी बनते। क्यों मदरसों के बच्चे पायलट नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, या फिर बड़ी बड़ी पढ़ाई करके IAS IPS अफसर नहीं बनते? ये इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि वहां पर एक तरह से एक ऐसी पढ़ाई दी जाती है जिसमें लव जिहाद को वो एग्जीक्यूट करते हैं। हम शायद लव जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, वो इससे थोड़ा डिसेंट वर्ड
इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड या एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करा तो शायद उन्हें जेल भी हो सकती है और जनता उनके खिलाफ उनकी मुखालिफत करने लगी। तो ये जो हाईजैक करने का सिस्टम है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको अपने बेटे को नॉलेज ही वो देनी कि आप अपने घर में वो लड़कियां लाइए जो किसी और धर्म की हो और उनसे अपने धर्म का पालन कराइए, उनको समेटिए और उनसे औलादे पैदा करके एक ऐसा कल्चर शुरू करिए जहां पर कुछ लोग आतंकवादी बनते हैं। ओके, सुबोही जी निगात अपने बात यहाँ पे रख रही हैं। मेरा मेरा यहाँ पर एक सवाल है। ये आपने खुद जिस तरह से लव जिहाद के एग्जांपल्स दिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लव जिहाद की जब हम बात करते हैं तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम जिस इलाके की बात करें, खासतौर पर बल्लभगढ़ के बारे में कहा जाता है, दावा किया जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में इस तरह के मामले हैं। ये डिबेट हमारे देश में कई बार हुई है, बार बार हुई है। क्या सिर्फ एक इस तरह की डिस्कशन जो इस वक्त मैं और आप कर रहे हैं, क्या इस तरह की डिस्कशन से इसे टैकल किया जा सकता है? ऑब्वियसली नॉट। सॉल्यूशंस क्या हैं? क्योंकि आज हमें सॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली अदिति, सॉल्यूशंस पे आने से पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देश तक मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो यूथ है, भारत का ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, युवा है। उनको ये बोला जाता है कि आपको तो ये लोग लव जिहाद बोल के बहुत रिग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, क्या दो पंथों के लोग बच्चों में शादियां नहीं हो सकती हैं? तो मैं आज यूथ को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं सुबूही खान हूँ, मैंने गैर मुस्लिम से शादी करी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है। मैं दो फेथ के लोगों के आपस में शादी को या प्रेम को या संबंध को गलत बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन सुबूही खान शादी करने के बाद भी सुबूही खान ही रहती है, सम्मान के साथ रहती है, अपने सारे अधिकारों के साथ रहती है। वो है एक मैरिज। और अभी हमारे सामने एक केस आया था कि एक निमिषा नाम की लड़की को शादी करके फातिमा बनना पड़ता है, और ना ही सिर्फ वो फातिमा बनती है बल्कि आईसिस की फिदाइन बनती है, और आज के टाइम में अफगानिस्तान की जेल में है। ये होता है लव जिहाद। तो लव मैरिज में, लव में और लव जिहाद में हमें फर्क समझने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये हमारे आज के देश की हर प्रॉब्लम का जो सवाल है अदिति, उसकी हर प्रॉब्लम का यही जवाब है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से, अपने सनातन धर्म की भावना से, अपने इतिहास से, शास्त्रों से, संस्कारों से दूर चले गए हैं। हम लोग योग से, अध्यात्म से दूर चले गए हैं। बच्चे, परिवार का सिस्टम इतना बिगड़ गया है, कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दुखी होते हैं तो वो कहीं इधर उधर सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, गलत लोगों के साथ जाके अटैच्ड हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, गजवाए हिंद की आइडियोलॉजी ने हमारे देश में, और आतंकी मानसिकता ने, और विधर्मी राजनीतिक पार्टियों ने, हमारे, जो निगत ने बहुत अच्छे से अभी एक्सपोज किया था, हमारे देश में हिंदुओं का मनोबल तोड़ा है। हम लोग सही को सही बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। अगर 2 मुसलमान बच्चों के साथ इस देश में कोई अपराध हो जाता है तो हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, फौरन मॉब लिंचिंग का नाम उसको दे दिया जाता है, सड़कों पे लोग उठ जाते हैं, देश को जलाना स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारी बच्चियों के साथ एक स्ट्रैटेजी के तहत इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे गलत हो रहा है, लेकिन हम सवाल नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमारा मनोबल तोड़ दिया गया है। हमें वो मनोबल जगाने की जरूरत है अदिति। दैट इज द सॉल्यूशन। राज सत्ता, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना काम कर रही हैं, हमें समाज सत्ता की ताकत को जगाना चाहिए, समाज को जागना पड़ेगा। ठीक, आप समाज को जगाने की बात करें, मुझे याद है अभी शायद 10 दिन ही हुए होंगे, एक फेमस ब्रांड था जिसका इंटरफेथ मैरिज वाला एक सेरेमनी से जुड़ा हुआ एड था, और उसके बाद बहुत आउटरेज हमने देखा था, और काफी लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि इस एड में खराबी क्या है, क्योंकि उसको भी लव जिहाद से जोड़ा गया था। लेकिन आज जब एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, और क्योंकि यहाँ पर आरोपी एक समुदाय विशेष का है, तो आज हम उस पर चुप्पी क्यों देख रहे हैं? आज वो आउटरीच क्यों नहीं दिख रहा निगत अब्बास? एग्जैक्टली। अदिति, आप सवाल अपना दोबारा दोहराएंगी? मुझे आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आई है। निगत, मेरा सवाल यही था कि थोड़े दिन पहले एक ऐड को लेकर बहुत गुस्सा था, बहुत आक्रोश था। लोग कह रहे थे लोग हिंदू मुस्लिम को एक साथ नहीं रहने देना चाहते हैं, प्यार से नहीं रहना देना चाहते हैं, ये है वो है। आज वो आउटरेज, वो आक्रोश, आज वो गुस्सा क्यों नहीं दिखाई देता? आप देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आदिति जी, आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी जी की एक पार्टी की सांसद ने एक हिंदू लड़के से शादी करी थी,
तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रवक्ता ने आकर मंच पर भी, और हम जैसे लोगों ने भी, सुबूही ने भी, मैं हूं या आप सब ने नुसरत जी का पूरा समर्थन किया था, जबकि कितने लोग उनके खिलाफ हुए थे। आज आप देखिए, आज आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ये तमाम ये जो सेक्युलर, सूडो सेक्युलर और लिबरल बनते हैं, प्लकार्ड या कि कोई भी खड़ा नहीं होता एक ऐड के लिए। तो इन लोगों ने बड़ा आउटरीच करा कि नहीं नहीं, आज हिंदू मुसलमान की आज जो फ्रेंडशिप है, जो आपस में इनका संबंध है, जो कल्चर है हमारा, मिक्स कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, आप इस पर सवाल उठा रहे। सवाल उठता नहीं। अगर आप लोग एक इक्विवेलेंट तरीके से बात करते, अगर आप लोग हर धर्म के लिए बात करते, हर जाति के लिए बात करते, आप सिर्फ तभी अपना मुंह खोलते हो जब आपको लगता है कि आपका वोट बैंक हैम्पर नहीं होगा। आप तभी अपना मुंह खोलते हो जब आपको लगता है कि जहां जहां पैसे भरते हो ना, वहां वहां पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। जब आप इस तरह के कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो कार्य सूची बना लेते हो जिसमें बाकायदा आप मेंशन करते हो कि हम तो सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर अपना काम करवाते। आपने उस एड के लिए निरंतर लोगों को गालियां भी दी। आपने जब वो एड उस कंपनी ने हटा लिया, कंपनी ने बहुत बड़ा, कोई छोटा ब्रांड नहीं था, इतने बड़े ब्रांड ने अगर अपना एड हटाया है तो बाकायदा जनता की आवाज सुनकर इसलिए हटाया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइजेशन थी। अगर रियलाइजेशन ना होती तो वो एड ना हटाते। आपने तमाम गालियां उस कंपनी को दी। क्यों दी आपने? क्योंकि आपको पता था कि अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समुदाय है जो आपके खिलाफ चला जाएगा। उसको बचाने के लिए तो आपने आवाज उठाई, पर जब एक जस्टिस की बात आई, जहां पर ये बात हुई कि हाँ आपको इक्वलेंट तरीके से बात करनी, आपने हमेशा चुप्पी साध कर बैठे रहे। बिल्कुल, इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर निगत सवाल है। बिल्कुल, इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स, एब्सोल्युटली इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल है। सुबूही खान, निगत अब्बास, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस खबर से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश हमने की है। साथ ही ये जो डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जाते हैं इस देश में, और जो एक अपॉलोजेटिक एटीट्यूड आप देखते हैं जब जो विक्टिम होता है एक समुदाय विशेष का होता है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है। उसको एक्सपोज करना जरूरी है। इन दोहरे मापदंडों को एक्सपोज करना जरूरी है। हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल, लेकिन रोज हम आपके पास इसी तरह एक टॉपिक के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ वेबिनार आगे भी लाते रहेंगे। आप जी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.